हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में और उनके उपनामों के बारे में। पहला सवाल है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। पंजाब शब्द पंच जमा आब से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पंच का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। यानी वो जगह जहाँ पर 5 नदियाँ बह रही हों, उस जगह को पंजाब कहा जाता है। तो पंजाब में 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। रावी, झेलम, सतलज, चेनाब और व्यास। ये पांचों नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर या नगर कहा जाता है मुंबई को। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। जब जॉर्ज पंचम आए हुए थे तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। मुंबई में ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अगला सवाल है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। पानीपत जो कि वर्तमान हरियाणा में है, प्राचीन काल से ही ये प्रसिद्ध है अपने आप में और ऐतिहासिक शहर है। प्राचीन काल में इसी के पास में एक जगह हुआ करती थी कुरुक्षेत्र नाम की। वहीं पर पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और आधुनिक भारत में अगर बात करें आधुनिक युग में, तो पानीपत में ही 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और अफगान आदिल शाह के बीच, और तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की राजधानी है, और यहीं पर बन्नेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क है। अगला सवाल है, डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता को। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और इस कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ये कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? तो आंसर है बेंगलुरु, और बेंगलुरु के बारे में अभी हमने बात की। बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की राजधानी है, और यहाँ पर बन्नेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, और यहीं पर एक मीनाक्षी टेम्पल है। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? तो स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं अमृतसर को। और जबकि अगर स्वर्ण सिटी पूछा जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, स्वर्ण सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। महलों का शहर किसे कहते हैं? तो महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को, और कोलकाता के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ को ही कहा जाता है नवाबों का शहर, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है, इस्पात नगरी। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो कि झारखंड में पड़ता है। भारत में ये पहला नियोजित औद्योगिक शहर है जमशेदपुर। ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में है, और जमशेदपुर की जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। हालांकि शहर का निर्माण जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद में हुआ था। स्थापना से पहले ये गांव हुआ करता था साक्षी नाम का। और वैसे तो झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को माना जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मसूरी। जी हाँ, उत्तराखंड के ही पास में लोकेटेड है मसूरी, जो कि एक हिल स्टेशन है। उत्तराखंड से 35 किलोमीटर दूरी पर है मसूरी।
अगला सवाल है रैलियों का नगर, तो नई दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 26 जनवरी व 15 अगस्त को दिल्ली में रैलियां निकाली जाती हैं, तो उस चीज़ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई को। अगला सवाल है पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं, कोच्चि जो कि केरल के एर्नाकुलम जिले का हिस्सा है। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, जो कि एक राजपूत शासक हुआ करते थे। जयपुर में ही हवा महल है और जयपुर में ही और भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे कि जंतर मंतर, जैसे कि जल महल, जैसे कि हवा महल। और जयपुर जो कि एक पर्यटक स्थल है, और इसी को पिंक सिटी या गुलाबी नगर कहा गया था किसके द्वारा, प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, जो कि 1853 में आए हुए थे। और उन्होंने यहाँ की यानी जयपुर की गुलाबी रंग की ऐतिहासिक इमारतें, भवनों को देखकर कहा था दिस इज अ पिंक सिटी, तो वहीं से जयपुर का नाम पड़ गया था गुलाबी शहर। अगला है क्वीन ऑफ दक्कन किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका लोकेशन है महाराष्ट्र में। मुंबई के बाद सबसे बड़ी सिटी अगर महाराष्ट्र की कोई है वो पुणे है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। मुंबई किस राज्य की राजधानी है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है, और श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। हालांकि अगर शीतकालीन राजधानी की बात करें तो शीतकालीन राजधानी है जम्मू। अगला सवाल है फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट जो कि एक हिल स्टेशन है झारखंड में, और इसी को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। पीथमपुर कहाँ पर है, तो पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। और ये डेट्रॉइट क्या है, तो असल में डेट्रॉइट अमेरिका का एक शहर है जो कि सेंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होता है डेट्रॉइट, जो कि मिशिगन में लोकेटेड है अमेरिका में। तो अमेरिका के डेट्रॉइट की तुलना भारत के पीथमपुर से की जाती है, इसीलिए पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। साल्ट सिटी कैसे कहते हैं, तो गुजरात को। यहाँ देश के सभी राज्यों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक नमक गुजरात में उत्पादन होता है, इसी वजह से इसे सॉल्ट सिटी कहा जाता है। और गांधी जी ने 1930 में दांडी में पहुंचकर खुद उन्होंने नमक बनाया था, और अंग्रेजों का जो नमक कानून था उसे तोड़ा था। अगला सवाल है सोया प्रदेश कैसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को, क्योंकि सोयाबीन सर्वाधिक भारत में जिस राज्य में होता है वो राज्य ही है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है मलाई का देश है कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कावेरी। वहीं अगर भारत की वृद्ध गंगा पूछ लिया जाए, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा पूछ लिया जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा गोदावरी। काली नदी का ही एक दूसरा नाम है शारदा, या शारदा का दूसरा नाम है काली नदी। ये दोनों एक दूसरे के उपनाम कहे जाते हैं, दोनों का मतलब एक ही नदी से है, वो शारदा नदी या काली नदी। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है ब्लू माउंटेन। दरअसल हर 10 सालों में ये नीलगिरी पहाड़ियों में नीले रंग के कुछ फूल आ जाते हैं, और जिन्हें आप सैटेलाइट से अगर देखें या ऊंचाई से काफ़ी ऊंचाई से देखने पर ये नीले रंग की चादर बिछी हुई दिखाई देती है। इसी वजह से नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुर्गी का पालन सर्वाधिक होता है।
और जब मुर्गी का पालन सर्वाधिक होगा तो वहाँ पे स्वाभाविक है अंडे ज़्यादा होंगे, और अंडे ज़्यादा होंगे इसी वजह से अंडों की टोकरी कहा जाता है एशिया की आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अजमेर। यही हम अगर बात करें तो जो जोधपुर है, जोधपुर को सूर्य सिटी कहा जाता है और उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है और जैसलमेर को गोल्ड सिटी कहा जाता है। ये तीनों ही शहर राजस्थान में ही लोकेटेड है। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बरेली। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का बरेली। और खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। कन्नौज जो कि गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है और भारत की इत्र नगरी भी इसी को कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर के बहुत से युवा सेना से जुड़े हुए हैं, इसीलिए गाजीपुर को वीरों की धरती भी कहा जाता है। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे एक वीर, उनका नाम था अब्दुल हमीद, वो यहीं के रहने वाले थे और यूपी बिहार की सीमा के बहुत समीप है गाजीपुर। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको यहीं दफन किया गया था, गाजीपुर में ही। आज भी लगभग हर घर से कम ये मान लीजिए एक आदमी सेना में है यहाँ से, गाजीपुर से। लीची शहर या लीची का शहर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा देहरादून, क्योंकि यहाँ की जो लीची है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। जी हाँ, माउंट आबू इज़ फेमस फॉर दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स। दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला है जो वहीं पर इसकी लोकेशन है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मैसूर जो कि केरल के एर्नाकुलम जिले का हिस्सा है, सॉरी कोच्चि था वो, केरल के एर्नाकुलम जिले का हिस्सा, याद रखिएगा। मैसूर जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अरब सागर की राजधानी है कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर को। कश्मीर में जब एक बार घूमने गए थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिनका नाम था अमीर खुसरो, तो वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर उनके मुंह से कुछ शब्द निकले थे। उन्होंने कहा था, गर फिरदौस बस रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। कहने का मतलब धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है, इसीलिए भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शिलोंग। जी हाँ दोस्तों, शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? तो शिलोंग राजधानी है कहाँ की? मेघालय की। शिलोंग और चिरापुंजी लगभग 1 घंटे की रास्ता है इनके बीच में, और इसके बीच में अगर आप देखें तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत झरना है। इसी वजह से इसे स्कॉटलैंड की उपाधि दी गई है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। इन तीनों को वाक्यों को अगर आप ठीक से देखें तो बहुत बारीकी से अंतर है। भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो आंसर है अहमदाबाद। जब इसमें ये क्लैरिफाई कर दिया जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर बताइए तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कानपुर। वहीं अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रयाग। जी हाँ दोस्तों, वही प्रयाग जो कि इलाहाबाद हुआ करता था कभी 1583 में, जिस इलाहाबाद की स्थापना की थी मुगल शासक अकबर ने। जो इलाहाबाद था उसमें इलाहाबाद का जो मीनिंग था, जो सेंस था, वो था गॉड का सिटी, यानी सिटी ऑफ गॉड। हालांकि ये वापस इसे प्रयागराज कर दिया गया है। प्राचीन काल में भी इसका नाम प्रयाग ही हुआ करता था। हॉली सिटी की संज्ञा दी जाती है इसे। और यहीं पर गुप्तकालीन शासक थे जो समुद्रगुप्त, उन्होंने अपने एक कवि लेखक जो हुआ करते थे उनके,
जिनका नाम था हरिसेन, उन्हें भेजा था प्रयाग शास्त्री की रचना करने के लिए, तो उसे भी आप याद रखिए। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी, यहीं पर काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है, और ऐसी मान्यता है, हिंदू शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु वाराणसी में होती है उसे सीधा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। धान का डलिया किसे कहा जाता है? धान का डलिया पूछे या चावल का कटोरा, दोनों ही एक ही सेंस में यूज होते हैं, तो इसका अर्थ है कि ये किस राज्य में धान का डलिया या चावल का कटोरा, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर। अगला सवाल है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो आंसर है मेघालय। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो आंसर है कपूरथला। कपूरथला कहाँ पे है? तो कपूरथला की लोकेशन है पंजाब में, और कपूरथला में ही एक बगीचा है, बहुत सुंदर सा गार्डन है, शालीमार गार्डन। बगीचों की वजह से ही प्रसिद्ध है कपूरथला, इसीलिए तो इसे कहा जाता है बगीचों का शहर। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो आंसर है श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर कहाँ पे है? तो इसकी लोकेशन है राजस्थान में। यहाँ जीव जंतु और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? तो भारत का उद्यान कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटका की। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं गोल्डन सिटी, अभी पीछे बात कर चुके हैं। जैसलमेर को बोला जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी कौन सी है भारत की? तो गंगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। वृद्ध गंगा, देखिए अब वृद्ध गंगा पूछ लिया गया, जिसे हम पहले ही बता चुके, गोदावरी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा दामोदर। कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? तो मलयालम को। ये कोट्टायम केरल का ही एक सिटी है, एक शहर है, और कोट्टायम की दादी कहा जाता है मलयालम को, जो कि एक भाषा है। जुड़वा नगर किन्हें कहा जाता है? तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को कहा जाता है। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो कानपुर को। पेठा नगरी किसे कहा जाता है? आगरा को। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वन नगर किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा देहरादून। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? पीछे बात कर चुके हैं, जोधपुर को। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू, बाय बाय।